हेलो, दिस इज रेशमा। नमस्ते एंड वेलकम टू सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस जरूर चेक कीजिए, जहां पर मैंने बात की है फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ 6th step, which is the final step of countertop organization. So stay tuned and watch this video till the end. Step number 6 is allot a particular place and space to the items to be organized on the countertop. Now let's organize the items according to their category wise. Now let's take first category, that is food related items. Under food items we have to allot place to salt, cooking oil, pepper and garlic on the countertop. मैं सॉल्ट को कुकिंग रेंज के साइड में जगह अलॉट कर रही हूँ, क्योंकि आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कुकिंग में, और मुझे सॉल्ट कंटेनर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हिलाना नहीं पड़ता है। कुकिंग ऑयल्स एंड घी को मैं नेक्स्ट टू सॉल्ट जगह अलॉट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको भी आसानी से यूज़ कर सकती हूँ कुकिंग में when it is near to the cooking range. And my countertop remains free from oil stains. मेरे किचन में ना एक बड़ा सा विंडो है, जहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया विंडो स्पेस मिलता है, which I love to utilize for organizing the countertop items. जिससे मेरा काउंटरटॉप स्पेस जो है ना वो बच जाता है, जो मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ बाकी चीज़ों के लिए। अगर आपके किचन में भी ऐसा विंडो है विद ए विंडो स्पेस, देन डेफिनेटली यूज दैट स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द काउंटरटॉप आइटम्स। पेपर एंड गार्लिक को मैं ये विंडो स्पेस अलॉट कर रही हूँ बीच का। And I am keeping this folded red cloth below the pepper and garlic container just to add extra beauty flavor to it. Now let's take second category items, that is electric items. Microwave, mixer, kettle and blender. Now let's allot place to these electric items on the countertop. मेरा माइक्रोवेव थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने माइक्रोवेव को एक कॉर्नर स्पेस पहले से ही अलॉट की हुई है, सो दैट इसका एक सेपरेट यूनिट बन जाता है एंड दिस माइक्रोवेव विल नॉट गेट डिस्टर्ब बाय अदर कुकिंग एक्टिविटीज ऑन द काउंटरटॉप। माइक्रोवेव को कवर करने के लिए मैंने यूज किया है ये टर्किश टॉवेल, विच इज ए वेरी गुड आइडिया टू कवर द माइक्रोवेव। तो आप भी इस तरह से टर्किश टॉवेल यूज कर सकते हैं अपने माइक्रोवेव को कवर करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है अपने माइक्रोवेव को कवर करने का। मिक्सर को मैं अलॉट कर रही हूँ जगह ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द काउंटरटॉप नेक्स्ट टू द कुकिंग रिंग, जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है ग्राइंडिंग में। That's why I want to keep it handy on the countertop. Next to mixer, इसका नेबर है केटल, जो मैं पानी गर्म करने के लिए फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। Just to keep it sturdy, I'm using this small ceramic round plate, which is a soap tray actually, which I was not using at all. It was just lying down. तो मैंने सोचा इसको मैं यहाँ यूज़ करती हूँ as a support for kettle, and it is exactly suiting its size.
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आइटम है ब्लेंडर, जो वॉल माउंटेड है। यहाँ पर वर्टिकल स्पेस का यूज़ हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने का। तो इन तीनों इलेक्ट्रिक आइटम्स को मैंने क्लब किया है एक ही एरिया में, सो दैट वी कैन यूज सिंगल इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड फॉर दिस 3 आइटम्स। तो आप भी जब इस तरह की इलेक्ट्रिक आइटम्स यूज करते हैं काउंटर टॉप पे, try to group them in one area so that it becomes easy for you to use them with single electric switchboard. Now let's take our third category items, that is miscellaneous items, and let's allot place to all these items on the countertop. इस ऑर्गेनाइजर को, जिसमें नाइफ्स, पीलर, ग्रेटर और बिटर है, इसको मैं अलॉट कर रही हूँ ये कॉर्नर वाली विंडो स्पेस। यहाँ से बड़ी आसानी से मैं इन सब आइटम्स को पिक कर सकती हूँ और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सूट हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। विंडो स्पेस के इस कॉर्नर में मैं रख रही हूँ ये ब्यूटीफुल मग विथ सीजर। कुकिंग रेंज के पीछे एक छोटा सा ट्रायंगुलर स्पेस मिलता है। यहाँ पर मैं अलॉट कर रही हूँ प्लेस इस ऑर्गेनाइजर को, जिसमें बड़ी नाइफ और लाइटर रखा हुआ है। पेस्टल एंड मोटर को मैं अलॉट कर रही हूँ ये स्पेस नेक्स्ट टू सॉल्ट कंटेनर। पेस्टल एंड मोटर को मैं रख रही हूँ इस काले पत्थर के ऊपर, जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ फॉर क्रशिंग गार्लिक, ग्रीन चिलीज एट्सेट्रा। फॉर तड़का कढ़ाई एंड मेजरिंग स्पून आई एम यूजिंग दिस वर्टिकल स्पेस ऑन वॉल। मैं इन दोनों आइटम्स को यहाँ पर हैंग कर रही हूँ विथ द हेल्प ऑफ ड्रिल्ड नेल्स। इस एम्प्टी ब्राउन कलर बास्केट को मैं जगह अलॉट कर रही हूँ इस माइक्रोवेव के ऊपर। माइक्रोवेव पे हमें एक बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है लाइट वेट चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस बास्केट को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। सिंस इट इज़ लुकिंग एम्प्टी, आई एम कीपिंग दिस आर्टिफिशियल प्लांटर इन दिस in order to bring some liveliness in this space. बास्केट के साइड में मैं रख रही हूँ ये छोटी सी ट्रे, जिसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये फ्रूट फोक स्टैंड और इसके साइड में आई एम कीपिंग दिस लाइट वेट स्मॉल पॉट विथ पर्पल फ्लावर्स। और इन चीज़ों को देख के मुझे ना यहाँ पे बहुत ही प्यारी नेचर वाली फीलिंग आती है। बास्केट के आगे मैं रख रही हूँ चाट मसाला की बॉटल और ये कलरफुल सा पिकल कंटेनर, जो मैं यूज़ करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें डंप करने के लिए। रिमेनिंग स्पेस जो है, इस पे मैं मेरा फ़ोन रखती हूँ इन केस इफ़ आई वॉन्ट टू रेफर एनी रेसिपी वाइल कुकिंग, और I can attend phone calls, or I can listen to some good things when I'm working in the kitchen. Just besides my phone, I keep this small diary in case if I want to note down ingredients of any recipe. My purpose of keeping this basket here is to dump small things in this like bread, etc. तो मैं इस प्लांटर को निकाल के साइड में रख देती हूँ। जब भी हम कुछ चीज़ें लाते हैं मार्केट से, लाइक ब्रेड, चिप्स पैकेट या जूस बॉटल्स या कुछ भी,
we just dump them on dining table or countertop and they lie over there for long time until we keep them in their right place. So, to avoid dumping on dining table and counter space, I just keep them in this empty basket when I am in little urgency. माइक्रोवेव के पीछे के वॉल पे मैंने अलॉट किया है स्पेस फॉर ग्लव्स एंड मैट विच आई हैंग विद द हेल्प ऑफ ड्रिल नेल्स। माइक्रोवेव के ऊपर आपको ये 3 लेयर्ड शेल्फ दिख रहा है। यहाँ पर मैं मेरे पूरे माइक्रोवेव में यूज़ होने वाले बोरोसिल के बाउल्स रखती हूँ। ये शेल्फ मैंने पर्पसली यहाँ पे बनवाया है जस्ट अबाउ द माइक्रोवेव। इसके नीचे वाले शेल्फ की बेस पे मैं अलॉट कर रही हूँ स्पेस फॉर किचन पेपर टॉवल होल्डर। आसानी से मैं पेपर टॉवल को इजीली निकाल सकती हूँ और इसके लिए मुझे सेपरेट जगह अलॉट नहीं करनी पड़ रही है काउंटर टॉप पे। फॉर दिस वाटर कंटेनर विद दिस स्टैंड मैं अलॉट कर रही हूँ स्पेस नेक्स्ट टू केटल विच इज नियर टू द सिंक एरिया। इस वाटर कंटेनर के टैप के नीचे आई एम कीपिंग दिस स्क्वायर शेप्ड ब्लू मैट। ये एक्चुअली मैट नहीं है, ये एक डिश स्क्रबर है। तो इसको मैं एज ए मैट यूज़ कर रही हूँ वाटर कंटेनर के टैप के नीचे, जिसके ऊपर मैं एक लोटा रखती हूँ पानी निकालने के लिए सो दैट इट रिमेन्स स्टर्डी ऑन दिस मैट। और जो भी एक्स्ट्रा पानी के ड्रॉप गिरते हैं वो इस मैट के ऊपर गिरते हैं और इसकी वजह से मेरा काउंटर टॉप स्पेस गीला नहीं होता है। पेयर ऑफ टन्स को मैं कुकिंग रेंज के नीचे वाली स्पेस में रखती हूँ क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चाहिए। चॉपिंग बोर्ड को मैं अलॉट कर रही हूँ स्पेस बिटवीन दीज 2 टैप्स और इसके लिए मुझे अलग सी जगह काउंटर टॉप पे नहीं चाहिए। इस वाइपिंग क्लॉथ को मैं रख रही हूँ काउंटर टॉप की साइड पैनल पर। Now let's take our 4th category items, that is sink area related items, and let's allot place to all these items on the sink area. इस ऑर्गेनाइजर को मैं अलॉट कर रही हूँ ये कॉर्नर स्पेस ऑन द सिंक एरिया। इसके साइड में मैं रख रही हूँ हैंड वॉश लिक्विड और नेक्स्ट टू इट आई एम कीपिंग द सोप डिश। तो ये तीनों आइटम्स एक ही अलाइनमेंट में आते हैं। इस क्लीनिंग वाइप को मैं रख रही हूँ यहाँ पे और इस स्टील बास्केट को मैं रख रही हूँ यहाँ पे जिसमें मैं डंप करती हूँ यूटेंसिल्स टू बी वॉश्ड और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ क्लॉथ टू वाइप हैंड्स। और ये सिंक एरिया कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए। तो आप इस तरह से अपने काउंटर टॉप स्पेस को सिस्टमैटिकली एंड मेथोडिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपको ये 6 स्टेप्स ऑफ काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के कैसे लगे, तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। So I hope this information will definitely help you in organizing your countertop. And if yes, then definitely give
big thumbs up to this video and definitely like, share and subscribe to this channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get the notification of my next video. So till then, bye bye, take care, stay organized, stay energized.